वालेकुम गाइस, होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, मुझे रख रहे होंगे दुआ में याद। मैं मिशी फूड्स के साथ एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा टोटका जो बहुत ही कारआमद है आपके स्टमक के लिए, आपके बॉडी के लिए, जिनका बीपी लो होता है उनके लिए, या फिर जिनको ज़्यादा स्टमक का प्रॉब्लम रहता है, मैदा जो वो ठंडा हो जाता है, कोई चीज़ हजम नहीं होती, मैदे में अफारा रहता है, बारह बारह रहता है, या इस तरह का कोई मसले मसाइल आपके साथ हैं, तो इसके साथ ही मैं इस एक ऐसा ज़बरदस्त टोटका आपके लिए लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही मुफीद है, आपके लिए, आपकी सेहत के लिए। तो इसके लिए एक मैं छोटा सा टोटका लेकर आई हूँ जो अपने आप जो है वो अपने घर में बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का बीपी लो रहता है उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी किस रेसिपी से क्या फ़ायदा हुआ, किस टोटके ने क्या आपको अफाका दिया, और कौन सी रेसिपीज़ आपको मेरी पसंद आ रही हैं। तो यहाँ पर जी गाइस मैंने ले लिया है 1 कप पानी, नीम गरम पानी मैंने कर लिया था, और ये मैंने रख दिया है आपके सामने। यहाँ पर लिया है मैंने 1 चम्मच आपको बताने के लिए। तो सबसे पहले जो ये नीम गर्म पानी है, आपने ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना, नीम गर्म पानी लेना है, ये ज़रूरी है। और रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद, सोने से पहले इसमें आपने लेना है नीम गर्म पानी 1 कप के करीब या आधे गिलास के करीब। और इसके साथ ही लेना है 2 चुटकी नमक। यहाँ पर नमक आपने करना है काला नमक यूज़ करना है। मेरे पास अभी काला नमक अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं वाइट नमक, सफ़ेद नमक ही मैंने लिया है। और उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी इसको करना क्या है। ये मैंने ले लिया है सफ़ेद नमक, तकरीबन 2 चुटकी के बराबर, ज़्यादा बिल्कुल नहीं लेना, 2 चुटकी के बराबर लेना है। और इसको जो है आपने नीम गर्म पानी में कर देना है मिक्स। ये हम इसको कर देंगे यहाँ पर मिक्स अच्छी तरह से। और उसके बाद जी गाइस, यहाँ पर मैंने ले ली है सूंड, और सूंड सिर्फ मैंने इतनी सी ली है। ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 2 चुटकी हैं। 2 चुटकी सूंड आपने लेनी है, और इसको पानी में मिक्स बिल्कुल नहीं करना, नमक को आपने पानी में मिक्स कर लेना है। और अगर आप नहीं भी मिक्स करना चाहते नमक को, तो इतनी ही आपने जो सूंड लेनी है 2 चुटकी के बराबर, और 2 चुटकी के बराबर आपने लेना है नमक, काला नमक लेना है। सफ़ेद अगर नहीं है तो ज़्यादा ज़रूरी तो काला नमक ही है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप सफ़ेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं 1-2 बार। ठीक है, आपने इनको ले लेना है और इनको रख लेना है ज़ुबान पर। ठीक है, ज़ुबान पर रखने के बाद आपने फिर उसके बाद ये जो नीम गर्म पानी है उसको पी लेना है। ये और आजमूदा टोटका है। आप अपने बिस्तर पर जाएंगे, रात को सोएंगे, सुबह को आपका स्टमक जो है उसमें गैस का प्रॉब्लम भी नहीं होगा, आपने जो खाना खाया होगा वो भी हजम हो चुका होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा। ये जो टोटका है ये बहुत ही ज़बरदस्त है उन अफराद के लिए, मैं एक बार आपको फिर से बता रही हूँ, उन अफराद के लिए जो कि जिनका जो ब्लड प्रेशर है वो लो रहता है। ये उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टोटका है। स्टमक की वजह से उनके फेस पे दाने बन जाते हैं। ये जो टोटका है ये आप तकरीबन हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर, हर हाल में 2 बार ज़रूर करें। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आपने ये टोटका आजमाया, आपके फेस के दाने भी ख़त्म होंगे, और आपका बीपी भी नॉर्मल आ जाएगा, और आपका स्टमक भी ठीक से वर्क करेगा। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपको मेरा ये टोटका बहुत ही फ़ायदा देगा, क्योंकि मैंने ये खुद पर आजमाया हुआ है। तो ये जो, और मैं अभी तक ये यूज़ करती हूँ, मैंने कभी भी जो है वो इसके अंदर इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं किया, मैं ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी बहुत इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो इसके साथ ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये टोटका आपको कैसा लगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में रखिएगा याद, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।